हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1। तो पहले हम समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज मेरा क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम उसे कहते हैं जिस पर भी ब्याज लगे उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज पर भी ब्याज लगे उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं यानी कि CI कहते हैं। तो जिस पर भी ब्याज लगे उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मेरा एक सिंपल ट्रिक है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम मिश्रधन निकालेंगे और मिश्रधन इक्वल टू क्या होगा? मूलधन इंटू 100 प्लस R/100 इंटू डॉट 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 डॉट। हम डॉट डॉट क्यों लिख दिए? क्योंकि मेरा जितना ईयर दिया रहेगा उतना बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मेरा 2 साल अगर दिया रहेगा तो हम 100 प्लस R/100, अगर 3 साल दिया रहेगा तो फिर हम इसको और गुना कर देंगे। यानी कि जितना मेरा समय रहेगा उतना हम गुना कर देंगे। एक बार और देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? मिश्रधन। मिश्रधन इक्वल टू हम लिखेंगे कि मूलधन इंटू 100 प्लस R/100 इंटू डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब यही है कि मेरा जितना समय रहेगा, अगर 2 वर्ष का रहेगा तो 100 प्लस R/100 इंटू 100 प्लस R/100। अगर 3 वर्ष रहेगा तो इसी तरह हम करते जाएंगे इंटू 100 प्लस R/100। अगर 4 वर्ष का रहेगा तो इसी तरह हम 4 टाइम्स गुना कर देंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। उसके बाद हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मेरा हो जाएगा मिश्रधन से हम मूलधन घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। पहले हम क्या करेंगे? मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन निकालने का एक सिंपल ट्रिक है कि पहले हम मूलधन को लिखेंगे इंटू 100 प्लस R/100 इंटू, ऐसे ही मेरा चलते रहेगा। जितना मेरा समय दिया रहेगा उतना बार हम गुना करते जाएंगे। अगर हमको 2 वर्ष दिया रहेगा तो हम 2 टाइम्स इसको गुना कर देंगे। अगर 3 वर्ष रहेगा तो इसको हम 3 टाइम्स गुना कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं, तब आपको सबसे अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मेरा मूलधन क्या दिया हुआ है? 5,000 रुपया, और जो दर है मेरा 20% दिया हुआ है वो कितने टाइम के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम क्या बोले कि मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन मेरा निकालने का रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन को हम क्या कहते हैं? अमाउंट यानी कि A इक्वल टू क्या हम बोले थे? मूलधन गुने 100 प्लस R/100। कितने टाइम्स के लिए हमको यहाँ बोला गया है? 2 वर्ष के लिए। तो हम 2 वर्ष के लिए अगर बोला गया है तो 2 बार हम इसको गुना कर देंगे। 100 प्लस R/100। R जो है कि मेरा दर है, तो मेरा मिश्रधन कितना निकल के आ जाएगा? मूलधन मेरा कितना है? 5,000 रुपया। मूलधन मेरा 5,000 रुपया है और 100 प्लस R यानी कि R जो दिया हुआ है 20% यानी कि 120। अगर यहाँ पे R 15% दिया रहता तो 115 होता, अगर 10% दिया रहता तो 110 होता। और कितने टाइम्स के लिए बोला गया है? 2 वर्ष के लिए बोला गया है, तो 2 बार हम इसको गुना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट गया। 12 इंटू करेंगे 144 और 1 जीरो यहाँ से और यहाँ 5 है, तो इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 7200 आ जाएगा। 7200 जो मेरा निकल के आया, ये मेरा क्या है? मिश्रधन यानी कि ये अमाउंट है।
अब अमाउंट से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या होता है, सी आई इक्वल टू, सी आई को ही हम शॉर्ट में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम सी आई इक्वल टू क्या करेंगे, हम मूलधन मिश्रधन से हम मूलधन को घटा देंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो मेरा मिश्रधन निकल के कितना आया, मिश्रधन है 7,200 और मूलधन जो है कि मेरा 5,000 है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा 2,200 रुपया। तो 2,200 रुपया जो है कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर मेरा 1.5 वर्ष का रहेगा तो हम क्या करेंगे। जैसे कि हम 2 वर्ष का था तो हम क्या किए, 2 टाइम्स हम गुना कर दिए 100 प्लस आर बाई 100 इंटू 100 प्लस आर बाई 100। अगर 3 वर्ष के लिए रहेगा तो हम 3 टाइम्स कर देंगे, अगर 4th वर्ष के लिए रहेगा तो हम 4 टाइम्स कर देंगे। यहाँ जो है कि मेरा 1.5 वर्ष का है तो 1.5 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम क्या करेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है मेरा, मूलधन कितना है 20,000। अब पूछा है कि 1 वर्ष और आधा वर्ष, यानी कि हम पहले 1 वर्ष का निकालेंगे। 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का 100 प्लस आर बाई 100 यानी कि आर जो दिया हुआ है मेरा 20% दिया हुआ है यानी कि 120 बाई 100। अब जो है अब मेरा क्या है, आधा वर्ष का है। अब आधा वर्ष का जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। अब इसको आधा नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दर को आधा कर देंगे। तो दर को आधा कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, 20 को अगर आधा कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 10%। और 10% यानी कि 110 बाई 100। इसी तरह अगर मेरा 2.5 वर्ष का रहेगा तो हम क्या करेंगे, 120 बाई 100 इंटू 120 बाई 100 2 टाइम्स लिख लेंगे। उसके बाद आधा वर्ष के लिए हम क्या कर देंगे, 110 बाई 100। इसी तरह मेरा चलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं मेरा कितना निकल के आ रहा है। यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 2 जीरो कट गया। अब देखते हैं 12 दुगने 240, 240 और 1 जीरो इंटू इतना, सॉरी यहाँ पे 1 जीरो होगा, ये वाला कुछ नहीं है। 12 दुगने 240 और 1 जीरो इंटू 110 और इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 26400, इतना रुपया आ जाएगा। और इतना जो है कि मेरा क्या निकल के आया, इतना मेरा मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो फिर हमको निकालने क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मेरा क्या होता है कि मिश्रधन को हम मूलधन से घटा देंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो मिश्रधन मेरा है 26400 माइनस मूलधन जो है कि 20,000 है, और इसको हम माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 6,400 रुपया निकल के आ जाएगा। और 6,400 रुपया जो है कि मेरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज ही हमको निकालने बोला है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि मेरा, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में बताए कि 2 साल के लिए और दर जो है 1 है, और सेकंड क्वेश्चन हम बताएं कि 1.5 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन जो हम बताएंगे कि अगर दर जो है कि रेट अगर अलग अलग दिया रहे अलग अलग साल का तो हम कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 1,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि पहले वर्ष मेरा दर क्या है 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% दर हो। तो हमसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि पहले वर्ष मेरा 10% रेट है और दूसरे वर्ष मेरा 20% और तीसरे वर्ष मेरा 30%। तो पहले क्वेश्चन में हम देखें कि दर मेरा सेम था और 2 वर्ष के लिए पूछा गया था, तो हम 2 टाइम्स उसको गुना कर दिए 100 प्लस आर बाई 100। उसी तरह 1.5 वर्ष का था तो पहले हम 1 वर्ष का निकालें और आधा रेट को आधा करके
आधा वर्ष का निकालें। अब यहाँ पूछ रहा है कि 3 वर्ष का अलग अलग दर हो तो हम क्या करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन। तो मिश्रधन मेरा क्या होता है, हम जानते हैं कि मूलधन गुने 100 प्लस दर बाय 100। ये कब तक चलते रहेगा, जितना मेरा टाइम्स दिया है। 3 वर्ष दिया हुआ है तो 3 टाइम्स चलेगा। तो हम देखते हैं कि मूलधन मेरा दिया हुआ है 1000 रुपया, मूलधन 1000 रुपया है, और जो रेट है पहले वर्ष मेरा दिया हुआ है 10%, यानी कि 110/100। अब सेकेंड वर्ष जो दिया हुआ है कि मेरा 20%, यानी कि 120/100, और थर्ड वर्ष जो दिया है कि मेरा 30%, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, 130/100। यहाँ पे मेरा समय दिया था 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार हमको गुना करना है। ये ट्रिक से जो मेरा ट्रिक है ये 3 टाइम्स हमको गुना करना है। लेकिन क्वेश्चन में बताया है कि पहले वर्ष जो है कि 10% दर से, और दूसरे वर्ष जो है कि 20% दर से, और तीसरे वर्ष जो है कि 30% दर से। तो हम उसी तरह किए, पहले वर्ष मेरा 10% दर से यानी कि 110/100, और दूसरा वर्ष जो है कि 20% दर से यानी कि 120/100, और तीसरा वर्ष जो बोला गया है कि 30% यानी कि 130/100। अब हम देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना जीरो है, 3 जीरो और एक 4 जीरो, एक 5 और एक 6, ऊपर में 6 जीरो कट गया, और नीचे भी 6 जीरो, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4 और यहाँ से 2, 6। अब मेरा बचा क्या, 11 × 12 × 13। अब इसको हम सॉल्व करके जो निकल के आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तो हम यहाँ गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1716 रुपया। अब 1716 रुपया जो है कि मेरा क्या निकल के आया है, मिश्रधन। अब हम मिश्रधन से मूलधन को घटा देंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज ही हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। तो CI जो है मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन यानी कि अमाउंट माइनस मूलधन। तो मिश्रधन मेरा निकल के आ गया है 1716, और जो है कि मूलधन मेरा कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1000। तो मेरा निकल के आ गया 716 रुपया, और 716 रुपया जो है कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, एगो ऑप्शन में गलती हो गया, यहाँ 0 नहीं है, रुपया है, 716 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। और यहाँ पे भी सब एगो 0 कम है, तो हमको ऑप्शन नंबर कितना हुआ, डी, 716 मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि 30,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी कि हम देखेंगे कि SI और CI का जो कि अंतर है वो हम कैसे निकालेंगे। तो SI और CI का अंतर निकालने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे, जो कि मेरा क्या है, मूलधन इंटू दर बाय 100 इंटू दर बाय 100। ये जो है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे कि अंतर इज इक्वल टू मूलधन गुने दर बाय 100 इंटू दर बाय 100। ये जो फार्मूला है कितने साल के लिए है, मेरा 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो आपको याद रखना है कि अगर दो साल का हमको साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मूलधन गुने दर बाय 100 इंटू दर बाय 100 2 टाइम्स लिख देंगे। अब 3 वर्ष के लिए अलग फार्मूला आएगा, जो हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे। तो आपको याद इतना ही रखना है कि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर बाय 100 इंटू दर बाय 100। कितने वर्ष के लिए फार्मूला है, 2 वर्ष के लिए। तो आपको याद रखना है ये जो फार्मूला है मेरा 2 वर्ष के लिए है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालते हैं। अंतर इज इक्वल टू मेरा फार्मूला क्या होता है, मूलधन। मूलधन मेरा कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपये, और दर जो है कि मेरा दिया हुआ है कितना, 4%। तो दर बाय 100 इंटू दर बाय
100। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो कट गया और 4 चरे 3 इंटू 4 4 16, तो मेरा कितना आ जाएगा 48 रुपया। अब जो है कि 30,000 रुपये के 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मेरा कितना आ गया 48 रुपया। तो 48 मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आएगा कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ रहेगा तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े कि मूलधन मेरा दिया हुआ था, दर मेरा दिया हुआ था और टाइम्स मेरा 2 साल दिया हुआ था और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा गया था। अब इस क्वेश्चन में जो है कि मेरा अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ रहेगा तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है। मेरा जो है कि CI और SI का अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर मेरा गिवन है 180 रुपया और 12% मेरा क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, यानी कि दर दिया हुआ है। और टाइम्स जो है कि मेरा कितना दिया है 2 वर्ष का, समय जो दिया हुआ है 2 वर्ष। तो हम पिछले क्वेश्चन में हम क्या पढ़े थे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला क्या होता है, 2 इयर्स का फार्मूला क्या होता है, मेरा अंतर निकालने के लिए फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर बाय 100 इंटू दर बाय 100। ये मेरा कितना क्या चीज़ होता है, अंतर होता है। किसका अंतर होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फार्मूला होता है। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो चलिए हम देखते हैं हमसे क्या पूछा है कि किसी धन का हमसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हम इसी फार्मूले से हम मूलधन निकालते हैं। तो अंतर इक्वल टू, यहाँ हम ले चलते हैं यहाँ से, तो अंतर इक्वल टू मेरा क्या फार्मूला होता है, मूलधन इंटू दर बाय 100 इंटू दर बाय 100, 2 साल के लिए। तो अंतर मेरा कितना है 180 रुपया इक्वल टू मूलधन हमसे पूछा गया है तो मूलधन को हम x मानते हैं और दर मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12%, यानी कि 12/100 इंटू 12/100। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, इसको हम 6 से काटते हैं, 3 6 18 और 6 दूने 12 और 30 है 15 दूने 30। अब यहाँ जो है कि मेरा x इक्वल टू 15 है, इधर 100 जो है कि इधर गुना हो जाएगा, तो 15 इंटू 100 बाय जो है कि मेरा 12 बचा हुआ ये नीचे हो जाएगा। अब 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 4 12 और 4 25 हम 100। अब मेरा x इक्वल टू क्या है 25 इंटू 5 इंटू 100। तो 25 इंटू 5 जो मेरा कितना होगा 125 और 2 जीरो, यानी कि 12,500 रुपया जो मेरा निकल के आया, ये क्या है, मेरा अंतर है, ये सॉरी मूलधन है। 12,500 रुपया जो है कि मेरा मूलधन है। और हम कैसे निकालें कि मेरा अंतर दिया हुआ था और अंतर का फार्मूला जो 2 वर्ष का होता है वो मेरा क्या होता है, मूलधन इंटू दर बाय 100 इंटू दर बाय 100। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हुआ, ऑप्शन नंबर सी 12,500 रुपये जो कि मेरा मूलधन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, उससे पहले हम नंबरिंग में थोड़ा मेरा गलती हो गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिए थे, तो इसको हम कर देते हैं 5, नहीं इसको 5 कर देते हैं। नंबरिंग से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि हम क्या देखें पहले कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 2 साल का रहे तो हम कैसे निकालें। अब हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल का रहे तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 2 वर्ष का हम देख चुके थे, अब 3 वर्ष का हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर रहे तो अंतर का फार्मूला मेरा क्या होगा 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो क्या होगा
अंतर इक्वल टू मेरा होगा मूलधन गुने दर बाय 100 गुने दर बाय 100। इतना तक तो हम जानते ही थे कि 2 वर्ष के लिए हम क्या अप्लाई कर रहे थे, मूलधन गुने दर बाय 100 गुने दर बाय 100। अब नया बात क्या हुआ है कि 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, 300 प्लस दर बाय 100। इतना आप याद रख लीजिए, एक छोटा ट्रिक से आपको आसानी से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि हम 2 टाइम्स के लिए तो इतना तक तो जानते ही है। अब 3 टाइम्स के लिए हम क्या करेंगे, 300 प्लस आर बाय 100। आप इतना याद रख लीजिए, उसके बाद सब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो ये मेरा बहुत लॉन्ग प्रोसेस में चल जाएगा। तो ये ट्रिक आपको याद करना है कि 2 टाइम्स के लिए मेरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा मूलधन गुने आर बाय 100 इंटू आर बाय 100 2 टाइम्स के लिए, और 3 टाइम्स के लिए मेरा अंतर क्या होगा, मूलधन इंटू आर बाय 100 इंटू आर बाय 100 इंटू 300 प्लस आर बाय 100। आप इतना याद रख लीजिए, उसके बाद सब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उतना आपको करने का ज़रूरत नहीं है कि पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो आप इतना सिंपल है, आप याद रख लीजिए, इससे आपको टाइम भी बहुत बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 20,000 रुपये जो है कि मेरा मूलधन दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 10%, और कितने 3 टाइम्स के लिए, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालेंगे। तो 3 टाइम्स के लिए हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, मूलधन इंटू दर बाय 100, यानी कि 10 बाय 100 इंटू 10 बाय 100। इतना तक मेरा कितना था, 2 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष के लिए एक नया चीज़ आ गया, क्या होगा, 300 प्लस आर, यानी कि 310 बाय 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया। अब मेरा हो गया 310 इंटू 2, यानी कि 31 दूने 62 और 1 जीरो, यानी कि 620 रुपया। 620 रुपया जो कि मेरा क्या निकल के आ गया, अंतर किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मेरा निकल के आ गया 620 रुपया। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए।